नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी चांदनी चौक मार्केट के अंदर है और आपको बता दें कि आज यहां पर तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो यहां पर आयोजित किया गया। साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथ में खास ज्यादा बातचीत करने के लिए इस मार्केट के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आज परवीन खंडेलवाल जी यहाँ पर पहुंचे थे और हरी झंडी दिखा करके जो तिरंगा यात्रा का उसका शुभारंभ यहाँ पर किया था? देखिए, आज देख रहे हैं आज 11 अगस्त है और 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले पे परचम लहराना है, तो कुछ घंटे ही रह गए हैं तो काउंटडाउन शुरू है। आज पूरे विश्व में मोदी जी की जरूरत समझी जा रही है, क्योंकि जहां एकदम से ट्रम्प कार्ड जब चला तो उस वक्त पूरे देश के अंदर किसी को भी नहीं पता था कि किस तरीके से मोदी जी का जवाब होगा। एक ऐसा जवाब, सटीक जवाब, जिसका अनुसरण करने के लिए रशिया भी साथ में खड़ा है, ब्राजील भी साथ में खड़ा है, इवन चाइना तक साथ में आ गया। ब्रिक्स को लोग अहमियत देने लगे ये देश, तो आज उसको यू टर्न लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये क्या है? सिर्फ मोदी का जादू है। तो जहां लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने मोदी जी ने कुछ घंटों बाद आना है, हमारी पहली मार्केट है। आज हमारे व्यापारियों के अंदर एक अलग जगाई है उन्होंने। कहाँ हम इम्पोर्ट करते थे, कहाँ मेक इन इंडिया के अंदर हमारे यूनिट्स लग गए, यूनिट्स बड़े होने शुरू हो गए, आज वो बरगद का पेड़ बन गए हैं, हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो हमारे लिए तो गेटवे खुलने जा रहा है कि कोई भी काम हो रहा है ना, मोदी जी का हर स्टेप व्यापारियों के हित के लिए है। तो आज इसलिए हमारे मन में तो बहुत खुशी है। सुबह से हमने हर दुकान पे, हजारों दुकानें हैं सर, और सुबह सैकड़ों की संख्या में हम सब थे। हर दुकान पे हमने तिरंगा उनको भेंट किया और तिरंगा हर दुकान पे लहराया गया है। और उसके बाद यहाँ पे भी विराट तिरंगा यात्रा निकली, हजारों लोगों का हजूम था। किस तरीके से लोग झूम रहे थे, तो एक भारतीय होने के नाते एक मन के अंदर भारतीयता जाग रही है। क्योंकि आज हमारा परिवार कब सुरक्षित है? जिस वक्त आकाश के अंदर तिरंगा लहराएगा तो मेरा परिवार सुरक्षित है। सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए। जहाँ पूरे विश्व में इनसिक्योरिटी हर घर में घुस गई है, हर देश के अंदर अराजकता की बात हो रही है, स्टेबिलिटी कहीं नहीं है, वहाँ हमारे 140 करोड़ भारतीय स्टेबिलिटी के साथ एक सुख की नींद जो है सोते हैं ड्यू टू मोदी जी। तो मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं और देश को समर्पित हैं हम। तिरंगा के आज विराट जो तिरंगा यात्रा निकाली है, सारे व्यापारी इसमें शामिल थे और आज उसी लय में आपके सामने भी रूबरू हो रहे हैं। भारत माता की जय हो। आपने ट्रम्प कार्ड अभी बोला, क्या लगता है कि एक तरफ ट्रम्प ने ये कह दिया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड है और साथ साथ में राहुल गांधी ने भी इसका बोलते हुए ये भी कहा दिया कि हाँ, ये बात सच है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको डेड बता दिया उन्होंने। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ। हम सक्षम थे, सक्षम हैं, सक्षम रहेंगे, लेकिन पहले ये जागरूकता इंटरनल नहीं थी। अब इंटरनल जागरूकता को जगाया है मोदी जी ने, ये अलग जग चुकी है। यू टर्न जिसको लेना है वो लेगा, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। आपने देखा होगा कितनी सुकून के साथ मोदी जी भ्रमण कर रहे हैं। कौन घूमता है ऐसे जो सॉलिड होता है? और आज किसी भारतीय के हमारे चेहरे में कोई शिकन देखा है क्या आपने? है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हमारा हर स्टेप। और दूसरी बात एक और है, जब आपका नेतृत्व स्ट्रांग है और वो शिव भोले के पुजारी और हर तरीके के धर्म का सम्मान करने वाले, जो जिस वक्त सात्विकता के साथ परमात्मा का सहारा लेके कार्य किया जाता है तो सफलताएं कदम चूमती हैं। और वैलेंटाइन मास्टर स्ट्रोक का जो एक उनका एक आदत है और जो उनका शौक है और जो उनके अंदर एक टैलेंट है, वो मास्टर स्ट्रोक वैलेंटाइन वो लगा चुके हैं। यू टर्न ट्रम्प को लेना है बस। लेकिन आप अब यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऑफिस के बाहर राहुल गांधी पहुंचे तमाम अपने विपक्षी नेताओं को लेकर के, जहां पर उनको डिटेन किया गया। तमाम तरीके के नारे लगाए गए कि जब भी मोदी डरता है तो पुलिस को आगे कर देता है। इस तरीके के तमाम जो नारे हैं वो लगाते हुए नजर आए और SIR के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के बातचीत करने के लिए वहाँ पहुंचे। देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, हम इस बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि व्यापारी जो है वो कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होता। लेकिन इतनी सूझबूझ तो हमें भी है, हम इकोनॉमी को चला रहे हैं, वी आर द रेवेन्यू क्रिएटर। अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो ये नहीं है कि अगर एक व्यापारी अपनी दुकान के अंदर बैठा है या फैक्ट्री के अंदर बैठा है तो उसको अकल नहीं है, उसको सब अकल है, हम समझते हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है। सर, मुझे एक बात बताओ, मेरा आधार कार्ड एक होना चाहिए, दो होने चाहिए? एक होना चाहिए ना। और अगर स्क्रूटनिंग तो होनी चाहिए ना। कोई बांग्लादेशी अगर घुसे हुए हैं और उन्होंने आधार कार्ड गलती से मंगा लिया है तो उसकी क्या उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, हम सब समझ रहे हैं सर। हमें, मेरा अगर आधार कार्ड है, मैं अगर सच्चा हूं तो मैं फ्रंट पे खड़ा हूं ना। भाग कौन रहा है? जो सच्चा नहीं है वो छुपता रहा है और वो फिर छुप के क्या करते हैं? पॉलिटिकल शरण लेते हैं
और इस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं जो हम सुनने को देख रहे हैं। बाकी सच्चाई कुछ दिनों में आपके सामने होगी। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष एजेंसी है जिसके ऊपर हमेशा आरोप लगे और हमेशा निष्पक्ष निकल के बाहर आया, और अभी ये कुछ घंटों की बात है, सबको सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल यही कि राहुल गांधी ने एक नारा दिया है और एक जो आरोप है वो लगातार नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट चोर नरेंद्र मोदी, इस तरीके के जो नारा है लगातार पूछता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कि इस तरीके से बोलना सही है प्रधानमंत्री को? देखिए, मैं इसको एक बात कहूंगा, जहां विश्व पूरा मोदी जी ने कुछ तो जादू किया है ना, ऐसे तो मोदी मोदी नहीं कर रहा ना, जब पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है, पूरे देश का एक एक व्यापारी, सूझबूझ व्यक्ति, जितने इनकम टैक्स पे हैं, यानी कि हम जो रेवेन्यू दे रहे हैं, सारे मोदी के भक्त हैं। मोदी के भक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मोदी के किसी उसने हमारे को खरीद लिया, उसका कर्म बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, उसने मेरे बच्चों के भविष्य को स्ट्रॉन्ग किया है। हम तो ये कहते हैं कि मोदी बाबा तेरी लंबी उम्र हो, तू अगर 25-30 साल और टिक गया तो हमारा भारत विश्व में नंबर 1 होने वाला है। ये रियलिटी है सर। इसको पॉलिटिकल जो मर्जी को कुछ कहता रहे, तुम जितने नारे लगाओगे ना उसके अगेंस्ट, फुटबॉल को जितना दबाओगे फुटबॉल उतना उछलने वाली है, और जितनी बार इन्होंने स्टंट किया उतनी बार मोदी का कद बढ़ा है, और अभी भी मोदी का कद बढ़ने वाला है। दिस इज द नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ एक आम नागरिक की आवाज है। मैं उस नाते से अपने दिल की बात कह रहा हूँ, हर एक को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये सच्चाई है कि मोदी हर दिल में बसता है। उसके अंदर यार उसका बॉडी लैंग्वेज की वाइब्रेशन, उसके काम करने का तरीका कमाल है यार। वो इज अ ग्रेट मैन, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं सर। हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बर्बाद हो चुकी थी, चाइना हमारे को खा गया था। जब 2014 में इन्होंने मेक इन इंडिया की अलग जगाई, हमने दोबारा फैक्ट्रियां लगाई, पुराने बेंचों को निकाला, अपने आयरन शोल्डर निकाले, भाई हमें तो आदत वही थी। आज हमारी उन फैक्ट्रियों को जाके विजिट करो सर, आप सोच नहीं सकते हो, चाइना से बड़ी फैक्ट्री हमने लगा दी ड्यू टू मोदी। उसने एक ही बात कहा, मैं खड़ा हूं साथ में, हमें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है एंड वी आर इनटू द एक्सपोर्ट। ये है मोदी। क्यों ना बोले, मुझे बताओ। व्यापारी कहाँ बोलता, नहीं तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम तो अपनी दुकानों पे हैं, लेकिन बोलेंगे तो सच बोलेंगे, हम किसी की और भाषा नहीं बोल सकते। जिसने हमारे लिए किया है उसके लिए बोलेंगे। वेल इन टाइम मास्टर स्ट्रोक लगाने में माहिर मोदी, और हर तरह की दिक्कत को झेलने में खूबसूरती से और बहुत ही सहायता के साथ सक्षम बना के और सारे भारतीयों को स्टेबल रखने वाला मोदी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, जिस तरीके सर ने बताया कि विश्व गुरु की तरफ देश को लेके जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, मानते हैं, सहमत है इस बात? 100% पूरी तरह सहमत है। जो कार्य मोदी जी से कर रहे हैं, दूर दूर तो कोई उनके कम्पीट में नजर आता ही नहीं है। आपने बार बार कहा राहुल गांधी, मैं तो उसको नेता ही नहीं मानता। अच्छा। वो नेता है ही नहीं, वो नेता नहीं है। फिर क्या है? वो तो एक पैदाशी एक वंश चला आ रहा है, उसकी एक पौध है, पता नहीं उस वंश का है भी या नहीं है, हमें भी नहीं पता कि वो गांधी वंश का है या किस वंश का, नेहरू के, हमें भी नहीं पता। उसको यही नहीं पता मंदबुद्धि बालक को कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। उसने इलेक्शन कमीशन में लगाया, इलेक्शन कमीशन का प्रूफ लेके आइए, उसके बाद बात करें। देखो, किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसका प्रूफ लेके आना बड़ा। जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, तो वो भगवान को भी कहता तुमने मुझे दिया ही क्या है। तो वो एक मंदबुद्धि बालक है। आप उसको नेता क्या है कि आप संबोधित करो, तो मैं समझता हूँ गलत है। नेता वो है जो कर रहा है काम। तो एक उपलब्धि गिना दो मुझे कि राहुल गांधी ने ये काम किया। हाँ, एक उपलब्धि है कि वो सोनिया जो इटली से आई थी ना, उसका बेटा है। भगवान जाने वहां पे हुआ है, कहाँ हुआ ये भी नहीं पता। तो इसलिए बेकार की बात है। तो नारे लगा रहे थे कि हमारी आवाज, जो विपक्ष की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है भाजपा। अरे हमारा विपक्ष है कहाँ? आप बार बार कहते हो विपक्ष। 50 कुत्ते बिल्ले मिलकर एक झुंड बना ले तब भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने करके दिखा दिया। सुनिए ना कि जब तालाब के बाद सारे शेर, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, चूहे सब इकट्ठे हो जाए तो समझ लो सामने एक शेर खड़ा होगा। अच्छा। तो ये वही वाली कहावत है, डट के मुकाबला किया। आप ये समझ लो मोदी जी की पावर आप खुद बताओगे। ये सुनो, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था, यूक्रेन के अंदर हमारे भारतीय छात्र जो है वो फंसे हुए थे। सिर्फ मोदी जी का एक ही फोन गया था वो पुतिन जी को कि सर हमारे वहाँ पे भारतीय फंसे हुए, उनको निकालना है। 2 घंटे के लिए युद्ध रुक गया था, और जब ये युद्ध रुका था ना, तो उसके पीछे सारी बसें गई थी अपना अपना झंडा लगा के, हिंदुस्तान का झंडा निकाल के कि इनको निकलने दो, अपने देश पहुंचने दो, हम युद्ध दोबारा शुरू करेंगे। सिर्फ वो 2 घंटे युद्ध रुका था। पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाया कौन लाया? केवल मोदी लाया। किसी माई के लाल में दम था ये चीज? नहीं थी। आज यूएस का ट्रम्प जितनी मर्जी टैरिफ लगा ले, आप आने वाला इसका ट्रम्प का हशर देखना, आपको खुद नजर आएगा। अभी तक मोदी जी की एक भी स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में, पर उसके जो इम्पैक्ट है वो पड़ने शुरू हो गए हैं यूएस में। मेडिकल जो यूएस में है
60% जेनरिक मेडिसिन इंडिया से जाती है। और आज वहाँ के हॉस्पिटल्स की हालत ये है, जो मेडिसिन वहाँ पे $100 की यहाँ से जाती थी, वो वहाँ पे $400 की है। हर गुना रेट ज्यादा है, और जो पेशेंट्स के ऊपर जो जोर पड़ रहा है सीधा डबल हो गया। और अगर आने वाले और 15-20 महीना जा रहा तो ट्रम्प को अपने आप झुकना पड़ेगा। और डेड इकोनॉमी बता रहे हैं इंडिया की, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं इंडिया की। यार बोलने का क्या है भाई मेरे, जो मर्जी बोल दो यार, बोलने का क्या। शेर तो अपनी भाषा बोल रहे हैं ना, वो तो कर रहे काम अपना। कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिल निकल जाते हैं। शेर अपने चाल चल रहा है, मस्ती से काम कर रहा है, मस्ती से, कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी कोई बोलता रहे, कोई परवाह नहीं। ये राहुल वाहुल क्या है, कल के छोकरे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। तो और ठीक है सर। सर क्या नाम हुआ? क्या कुछ कहेंगे आज की यात्रा को लेकर के? परवीन खंडेलवाल सांसद यहाँ पर पहुंचे थे, साथ में उन्होंने हरी झंडी दिखा करके जो यात्रा है उसको शुभारंभ किया। ये अच्छा है, और सारे व्यापारियों को तिरंगे के नीचे तो सबको एक होना पड़ता है, हर एक भारतीय को। और इसकी शुरुआत उन्होंने करी है तो देश की एकता जिससे बढ़ेगी, और इसी तरह व्यापारियों का मोल भी बढ़ जाता है। जब लाल किले पे आना ही है मोदी जी ने, तो शुरुआत तो यहाँ के एमपी को करनी ही थी, और सारे व्यापारी संगठनों ने उनका साथ दिया है। इसके अंदर हर जगह जाके हर एक दुकान पे तिरंगा लगाया है। तो तिरंगा लगाने से हमारे देश की एकता और अखंडता बिल्कुल अच्छी रहती है और ठीक रहती है। ठीक है सर, क्या नाम है? सुरेंद्र अडवाणी। क्या कुछ कहेंगे सर आज के? सर आज का देख लीजिए, आज जो हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, आपको बताना चाहूंगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि तिरंगा यात्रा जो 2, ढाई, 3 बजे स्टार्ट हुई है, वो अभी तक फतेहपुरी नहीं पहुंची है। अच्छा, क्यों नहीं पहुंची है? रास्ते में इतना पब्लिक है, इतना पब्लिक है, और इतनी एकता दिखाई है लोगों ने इतना स्वागत किया है। सब अपने अपने दुकानों से बाहर निकल के प्रवीण खंडेलवाल जी का और मोदी जी का स्वागत करेगा। मोदी जी तो नहीं है, लेकिन हमारे सांसद माननीय श्री प्रवीण खंडेलवाल जी वो यात्रा को लेके निकल रहे हैं। देख के खुशी होती है कि आज भी भारत के अंदर इतनी एकता है, और एक तिरंगे के नीचे लड़ने मरने को तैयार है। किसी की कोई नहीं सुनता, ट्रम्प जो मर्जी बोलता रहे, कुछ भी बोलता रहे, हमारे कोई परवाह नहीं है। हम आज की डेट में, हमें मोदी पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है, और हमें पता है कि हमारा देश आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम जो व्यापारी हैं इस मार्केट के अंदर यहाँ पर, और जो यहाँ के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ में थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये जो विपक्षी जो खेल लगातार यहाँ पर जारी है, इसके जल्द से जल्द रोकथाम लगेगी, और नरेंद्र मोदी के जो तारीफ है उसके पुल बांधते हुए यहाँ पर जो व्यापारी है वो नजर भी आए। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते सरल न्यूज, बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।